हेलो एंड वेलकम टू CCNA लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम आज एक लैब क्रिएट करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर, जिसके साथ मैं 3 राउटर लगा लेता हूं और इन राउटर्स को मैं डिफरेंट नेम दे देता हूं। लेट्स सपोज़ कि मैं इस राउटर का नाम रखता हूं कराची का राउटर, और इस राउटर का मैं नाम रखता हूं लाहौर राउटर, एंड इसका लेट्स सपोज ये ब्रांच है दुबई में और इसका नाम रख देते हैं हम दुबई का राउटर। ये 3 ब्रांचें हैं हमारे पास, कराची, लाहौर और दुबई। तो अब हम इनकी अलग से कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम इनको ऐड करना होता है। वैन पोर्ट हमने लगानी है, बाय डिफ़ॉल्ट वैन पोर्ट नहीं होती। हमने इसको ऑफ़ करने के बाद 2T ये वैन इंटरफेस कार्ड हमने लगाया और इसको हमने ऑन कर दिया दोबारा से। इसी तरह से दुबई के राउटर को हमने ऑफ़ किया। सबसे पहले ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर भी एक वैन कार्ड लगाना है हमने, और ये 2T वैन कार्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद मैं इस राउटर को दोबारा से ऑन कर देता हूँ। और अब लाहौर के राउटर को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे भी हम दोबारा से एक वैन कार्ड लगाएंगे ताकि हमारी वैन की कनेक्टिविटी के लिए हम केबलिंग कर सकें। ठीक है, हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इनके साथ कुछ सीरियल केबल कनेक्टिविटी करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो कनेक्टिविटी होती है, वैन कनेक्टिविटी, ये हमें ISP प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि हम केबल्स कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये एक जो है ना मीडियम जो प्रोवाइड करते हैं, ये ISP के लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सीरियल 00 से लेके 01 में लगा दिया और यहाँ पे 00 से लेके 01 के अंदर लगा दिया दुबई के राउटर में। ठीक है, अब इसके 0/0 से लेके और लाहौर के राउटर के 0/01 के अंदर मैंने ये पोर्ट लगाई है। अब एक और दोबारा से DTE पोर्ट ली है क्लॉक रेट के साथ लाहौर के 0/00 के अंदर। यहाँ से हमने वायर लगा के दुबई के राउटर 0/01 के अंदर लगा दी है। ठीक है, अब हम कुछ एंड डिवाइसेस लेते हैं, जैसा कि स्विच ले लेते हैं। हम 3 स्विच ले लेते हैं और हम कंप्यूटर लेते हैं 3, और हमने इस स्विच को स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप किसी भी पोर्ट पे इसको लगा सकते हैं। मैं 24 पोर्ट पे भी हम फ़िलहाल लगाया है, 24 नंबर पोर्ट पे लगाया है। आप 1 से लेकर 24 तक जितने भी पोर्ट का आपके पास स्विच है, आप किसी भी पोर्ट पे लगाएंगे तो ये वर्क करेगा। अब इसके बाद एंड डिवाइसेस में कुछ 2 कंप्यूटर में लगा लेता हूँ यहाँ पे। दो और अब दोबारा स्ट्रेट थ्रू केबल हम लगाते हैं यहाँ पे स्विच की पोर्ट से। फर्स्ट ईथरनेट इसकी पोर्ट 0/1 में ले लेता हूँ और यहाँ से सिस्टम की पोर्ट ईथरनेट पोर्ट में मैं लगा देता हूँ केबल 0/2 और सिस्टम की पोर्ट फर्स्ट ईथरनेट 0 में। इसी तरह से 0/1 इस स्विच से लेके सिस्टम की पोर्ट फर्स्ट ईथरनेट 0 में, 0/2 फर्स्ट ईथरनेट 0 और सेम 0, 2 एंड 0। ठीक है, ये हमारा एक इन्वायरमेंट, एक लैब स्ट्रक्चर बन गया है ऑर्गेनाइजेशंस का। 3 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेसिकली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी 3 ब्रांचेस हैं, कराची, लाहौर एंड दुबई में। हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये डायग्राम बनाना और राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर हम डिफरेंट जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इन सारी डिवाइसेस की आपस में कनेक्टिविटी मुमकिन कैसे बना सकते हैं। अभी हम कराची के राउटर को कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। इस राउटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप CLI मोड पे आते हैं, लेकिन जबकि आप अगर रियल लाइफ में काम करते हैं तो आप पुट्टी के ऊपर काम करते हैं। तो पुट्टी की केबल जो केबल है आप अपने सिस्टम में लगा के राउटर पे लगा के आप पुट्टी के सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इनेबल लिखता हूँ, इनेबल EN का वर्ड लिखता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए आप CONF /T लिखते हैं तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पर चले जाते हैं। इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम सीरियल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। SE0/0 और IP एड्रेस इसको देते हैं। IP एड्रेस इसको दे देते हैं 10.0.0. लेट्स सपोज 1 और सबनेट मास्क इसका डिफ़ॉल्ट 255.0.0.0 सॉरी एंटर और नो शटडाउन। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की सारी पोर्ट्स शटडाउन मोड में होती हैं। इनको जो है ना नो शटडाउन करना पड़ता है ताकि राउटर की जो स्टेट है वो हम उसको अप कर सकें। अब एक स्पेस हम बाहर आ जाते हैं और मैं इसका जो कनेक्शन है लैन का कनेक्शन है गीगाबिट को भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और उसकी जो IP स्कीम में रखूँगा वो मैं रखूँगा 192.168 की स्कीम रखूँगा, ठीक है। और उससे पहले क्लॉक रेट हमने सेट करना होता है। जो आपने DTE केबल लगाई है याद रखिएगा, जहाँ पे क्लॉक का मोड बना हुआ होता है ना वहाँ पे आपने क्लॉक रेट सेट करना होता है। क्लॉक रेट को अब अगर आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डालें तो आपको डिफरेंट क्लॉक रेट्स बता देता है। मैं यहाँ पे 64,000 का क्लॉक रेट रख रहा हूँ। ये सिर्फ क्लॉक रेट वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो केबल के जिस सिरे से आपको क्लॉक का एक्चुअली में निशान नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने 64,000 क्लॉक रेट इसका सेट किया। ओके, अब मैं चेक करता हूँ कि इसका जो इंटरफेस है हमारे लैन एनवायरनमेंट का कौन सा है। तो ये है जी गीगाबिट 0/0। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम राउटर के ऊपर क्लिक किया CLI मोड पे आने के लिए। Ctrl Z प्रेस करके हमें कॉन्फ़िगर मोड पे आना पड़ेगा एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आने के बाद इंटरफेस G0/0 और IP एड्रेस इसको दे देते हैं। IP एड्रेस 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क क्लास C का सबनेट मास्क है ये 2 और इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा स्टेट जो है ना हमारी अप हो चुकी है। इसी तरह से हम अब हम लाहौर के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जितने भी रेड कलर की इंडिकेशंस थी वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारी ये ब्लू में ग्रीन में होगी। ये जो एक नज़र आ रही है आपको ऑरेंज में, ये भी थोड़ी देर तक ग्रीन में हो जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको IP एड्रेस यहाँ पे नोट डाउन कर लेने चाहिए ताकि जब आप दूसरे राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल जब आप लगा रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस लाइन के ऊपर हमने कौन सा IP रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको नोट डाउन कर लेने हैं। हर इंटरफेस के साथ साथ उसका IP एड्रेस लिख लीजिएगा। अब हम लाहौर के राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। CLI मोड पे आने के बाद नो लिखते हैं। नो को आप N भी खाली लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद इनेबल के लिए EN की शॉर्ट कमांड लिखी मैंने और कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए CONF /T। उसके बाद यहाँ पे जी इसका इंटरफेस हम सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन
सॉरी इंटरफेस सेलेक्ट करने से पहले हम जो है ना इस राउटर का होस्ट नेम डिफ़ाइन कर देते हैं कि पता चल जाएगा ये राउटर हम कॉन्फ़िगरेशन कर किस पे रहे हैं। तो ये इसका नाम मैंने लाहौर रख दिया, और लाहौर करने के बाद अब हम इसका इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। इंटरफेस इसका है जी SE 0/0/0 एंड एंटर। IP एड्रेस यहाँ पे रख लेते हैं। पहले वाले की हमने 10 की स्कीम रखी है, और इसकी जो है ना IP एड्रेस की स्कीम हम रखते हैं, लेट्स सपोज 20 की स्कीम रख देते हैं, ठीक है। .0.0.1 एंड 255 क्लास A का IP एड्रेस है .0.0 सबनेट मास्क। नो शटडाउन, इसको भी हमने नो शटडाउन कर दिया। ये जो हमने इंटरफेस ये कॉन्फ़िगर किया है, ये डायरेक्टली दुबई के राउटर के साथ कनेक्ट होकर 0.0, और ये क्लॉक रेट के साथ है। ये क्लॉक रेट इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसके साथ क्लॉक रेट भी कॉन्फ़िगर करना होगा हमें। अगर आप देखें तो इसके साथ क्लॉक रेट भी है, ये देखिए 0/0 और क्लॉक रेट है। इस पे भी क्लॉक रेट है, लेकिन क्लॉक रेट अगर हम सेट नहीं करते तो हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल जब हम लगा रहे होते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क नहीं करते। क्लॉक रेट लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो सारी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी आ जाएंगे। 64,000 मैं दोबारा से दे देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। एग्जिट करता हूँ दोबारा से वापस वाले मोड पे आने के लिए। अब हम इसका दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरी वाली जो इसकी पोर्ट है, उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो है SE 0/0/1, और ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है कराची के राउटर के साथ, ठीक है। और इसका हमने दिया था कराची के राउटर के दिया था 10.0.1 दिया था, और इसका 0.2 दे देते हैं, और सबनेट मास्क क्लास A का नो शटडाउन। अब ग्रीन पोर्ट हो जाएगी, ये देखिएगा थोड़ी देर में। नो शटडाउन किया, ये चेक कीजिए, अब पोर्ट ग्रीन हो गई है, ठीक है। अभी हम इसका जो है ना लैन की कनेक्टिविटी भी कर लेते हैं। इस ब्रांच लाहौर की ब्रांच में जो लैन की डिवाइसेस हैं, इस ब्रांच की हम कनेक्टिविटी करने के लिए इसका जो गीगाबिट है इंटरफेस, वो G 0/0/0 है, आई गेस। चेक कर लेते हैं जी, G 0/0। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, ताकि हमारे पास जो लैन की डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िग मोड पे आते हैं, और यहाँ पे इंटरफेस G 0/0 एंड एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हम इसको IP दे देते हैं 192.168.2.1 और क्लास C का गेटवे सबनेट। एंटर, नो शटडाउन। अब ये पोर्ट चेक कीजिएगा, ग्रीन हो जाएंगी। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, ये जो दोनों रेड पोर्ट्स आ रही हैं ये एकदम से ग्रीन हो जाएंगी। ये देखिए, ये ग्रीन होगी। ये जो अभी आपको ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, ये भी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगी। ओके, हमारे पास दो लैन के जो कनेक्शंस हैं वो कॉन्फ़िगर हो गए हैं, और अब हम दुबई के राउटर को बेसिकली कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन इसके IP एड्रेसेस जो है ना वो मैं साथ साथ लिख लेता हूँ, ताकि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे याद रहे। इस पोर्ट पे मैंने क्या दिया था, सीरियल पोर्ट 0/0 पे 10.0.0.1, और इसके जो था, इसका था 192.168.2.1 है, और 10.0.0. इसका एक 2 है, और दूसरा 20 है दूसरा,
और इसको 10.0.0.1 और 10.20.0.0. दुबई के राउटर का है ये, दुबई के राउटर से जो डायरेक्टली कनेक्ट है। ओके, दुबई के राउटर को कन्फिगर करते हैं। सॉरी गाइस, मैं ऑफिस में इस टाइम बैठा हूँ एक्चुअली, इस वजह से मेरी आवाज़ भी मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आपको समझ नहीं आ रही होगी शायद। और कन्फिगर टर्मिनल करने के बाद हम इसका होस्ट नेम लगा देते हैं, होस्ट नेम इसका दुबई राउटर लगा देते हैं। और दुबई राउटर होस्ट करने के बाद हम इसका इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस SE0/0/1 एंड IP एड्रेस इसको दे देते हैं जी, क्या है जी इसका इंटरफेस 0/0/1 नहीं था ना, ठीक है। ओके, अब हम इसको IP एड्रेस दे देते हैं, IP एड्रेस। टैब प्रेस करता हूँ तो AD लिखने के बाद अगर आप टैब प्रेस करें तो आगे का जो वर्ड मिसिंग होता है वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे IP की स्कीम में 20 रख रहा हूँ, 20.0.0.2, क्लास A का सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शटडाउन। अब ये भी पोर्ट जो है ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका लैन कनेक्शन भी कर लेते हैं रेडी। एग्जिट करने के बाद मैं बाहर आ जाऊँ, Ctrl+Z प्रेस करने के बाद। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, हमने लैन के ऊपर 0/0 रखा हुआ था, आपको दिखा देता हूँ जी, 0/0। एंटर एंड IP एड्रेस यहाँ पर रख देते हैं 192.168.3.1, 255.255.0 क्लास C का सबनेट मास्क, नो शटडाउन। ये भी पोर्ट जो हैं ग्रीन हो जाएंगी, ये देखिए। ओके, हमने तीनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है, उनके लैन कनेक्शंस को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम एंड डिवाइसेस पे आके इनको IP एड्रेसेस देते हैं। कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं और इसको स्टैटिक IP देते हैं कौन सा इंटरफेस का, 0/0 का। और इस इंटरफेस पे हमारी जो स्कीम है 192.168.1.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें राउटर का IP एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से दूसरी डिवाइस को IP दे देते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद स्टैटिक IP इसको दे देते हैं 192.168.1.3 और राउटर का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हम दे देते हैं जी, गेटवे में डिफ़ॉल्ट गेटवे में IP एड्रेस, और इसको भी ऑफ कर देते हैं। इसी तरह से लाहौर के राउटर को हम लाहौर की डिवाइसेस को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे इसका IP एड्रेस लिखना मैं भूल गया था, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि याद रहे, और ये प्रैक्टिस आपने भी साथ साथ करनी है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इजी हो जाता है, ठीक है। इस पोर्ट पे हमारा इस इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस है जी, .0.2. एंड लाहौर के सिस्टम को मैं IP एड्रेस दे देता हूँ 192 और स्टैटिक IP दे देते हैं, सॉरी 192.168.2.3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे में इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.2.1 और इसको कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी डिवाइस को भी दे देते हैं IP एड्रेस 192.168.2.3 and IP address 192.168.2.1। ओके, अब हम दुबई के कंप्यूटर्स को IP एड्रेस दे देते हैं, स्टैटिक IP दे रहा हूँ मैं 192.168.3.2 कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट गेटवे में राउटर का IP एड्रेस, ठीक है।
सेम 192.168.3.3 कर देते हैं, ओके 3.1। ओके अब हम चेक करते हैं कि ये लैन की जो डिवाइसेस हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और IP कॉन्फ़िग की कमांड चला के पहले आप अपना IP चेक करते हैं। तो देखिए IP4 इसको एड्रेस मिला है 1.0 और पिंग करते हैं इसको इसके दूसरे वाले कंप्यूटर के साथ 1.3 के साथ 1.3। देखिए रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि हमारा लैन का ये जो कनेक्शन है ये ओके है। इसी तरह से हम लाहौर के लैन को चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद IP कॉन्फ़िग की कमांड से हम अपना IP एड्रेस चेक करते हैं सिस्टम का, और इसका IP एड्रेस है 2.2। पिंग करते हैं इसको 2.3 से। सॉरी मिस्टेक हो गई, 192.168.2.3 है, 0.3 नहीं है। ओके 2.3 एंड एंटर। ये देखें जी यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाहौर की लैन के जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, डाटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम दुबई की ब्रांच में हम लैन चेक कर लेते हैं जी यहाँ पे भी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, और पिंग 192.168.3.3 के साथ किया तो ये भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा अब हम अगर कराची के किसी एक कंप्यूटर से बैठ के दुबई के किसी एक कंप्यूटर को पिंग कराना चाहें, डाटा सेंड करना चाहें तो क्या हो पाएगा? लेट्स चेक जी। ये नहीं होगा, उसके लिए हमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसा कि RIP, OSPF, EIGRP कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी ये जो कनेक्टिविटी होगी मुमकिन होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट जो है अनरीचेबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी कनेक्शन है, जितनी भी कनेक्टिविटी है वो हमारी ऑफिस के इन्वायरमेंट में, जैसा कि कराची का इन्वायरमेंट हो गया, लाहौर के ऑफिस का इन्वायरमेंट हो गया, या फिर दुबई के ऑफिस का इन्वायरमेंट हो गया, वो सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो कर रही हैं। लेकिन अगर मैं कराची की डिवाइस को लाहौर की किसी डिवाइस से या लाहौर की डिवाइस को दुबई की किसी डिवाइस से पिंग कराने की कोशिश करता हूँ तो वो कनेक्टिविटी नहीं मुमकिन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि इस टोपोलॉजी को दोबारा क्रिएट करने के बाद मैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, जिससे हम कराची की ब्रांच से बैठ के दुबई की ब्रांच को कॉन्फ़िगर कर सकें या फिर डाटा शेयर कर सकें। लेट्स सपोज़ कि कराची की ब्रांच से हम कोई प्रिंट सेंड करते हैं और दुबई के ब्रांच में पड़ा हुआ एक राउटर जो है वहाँ पे वो प्रिंट पहुँच सके। मैं इनको नाम दे देता हूँ जी, ये है कराची की ब्रांच, लाहौर की ब्रांच, और इसको जी हम नाम दे देते हैं दुबई की ब्रांच का।